छात्रों सुप्रभात। आज मैं नविता सखीजा आपको करवाने जा रही है हिंदी की पुस्तक अंतरा गद्य भाग का अध्याय जिसका नाम है जहाँ कोई वापसी नहीं। उनके लेखक हैं निर्मल वर्मा। इसमें पर्यावरण और विकास संबंधी मनुष्य की आत्मा को रेखांकित किया गया है। लेखक का मानना है कि अंधाधुंध विकास से प्रकृति के सौंदर्य को कितनी क्षति पहुंचती है, जिसका वर्णन हमें इस अध्याय में मिलता है। यह 1983 की बात है। जुलाई महीने में जहां खेतों में पानी जमा हो जाता है, तब हम सिंगरौली क्षेत्र में गए थे, जहां लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हैं। इन्हीं गांवों में एक का नाम है अमझर। अमझर का अर्थ आम के पेड़ों से गिरा हुआ गांव। यहाँ आम झड़ते हैं, किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है। जहाँ ना कोई फल पकता है, ना नीचे झड़ता है। कारण क्या है, यह सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जब से सरकार ने घोषणा की अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से ना जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। हमने पेड़ों को बचाने की कहानियां तो सुनी थी, किंतु आदमी के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर सत्याग्रह कर सकते हैं, इसका विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में ही हुआ। एक और अनूठी बात कि लोग कैसी अनाथ और गंदी बस्तियों में जिंदगी बिताते हैं, इसका दृश्य मुझे पहली बार अमझर गांव में देखने को मिला। मिट्टी के घर, चारों तरफ पानी, ऐसा लगता था कि जैसे कोई झील हो। जितने पेड़, झोंपड़े, डांगर आधे पानी में हैं, आधे ऊपर ही तैरते नजर आते हैं, मानो सब गांव डूब गया हो। किंतु यह मेरा भ्रम था। यह बाढ़ नहीं, पानी में डूबे धान के खेत हैं। इनमें स्त्रियां धान के पौधे रोप रही थी। यह दृश्य बड़ा ही विचित्र और सुंदर दिखाई दिया कि यकीन ही नहीं हुआ कि आने वाले पलों में यह सब कुछ मिट जाएगा। इतना सुंदर गांव आधुनिक कॉलोनी के नीचे दब जाएगा और ये हंसती मुस्कुराती औरतें सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। उनके तो बच्चे धूप और धूल में लिपटे ये भी भूल जाएंगे कि उनके पुरखों का भी कोई गांव था। यहाँ आम झरा करते थे। बाढ़ भूकंप के कारण लोग कुछ देर के लिए अपना गांव छोड़कर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही वे लौट भी आते हैं। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। प्रगति और विकास के नाम पर जब गांव उजाड़ दिए जाते हैं तो वे कभी अपने घर लौटकर नहीं आते। सिंगरौली जैसे सुंदर क्षेत्र पर दिल्ली के उद्योगपतियों की नज़र पड़ी। उन्होंने वहां रहंद बांध बनाने की सोची, जिनके कारण गांव उजाड़ दिए गए। वहां कोयले की खाने बनाने की सोची। अब उन गांवों में उद्योगपतियों का राज हो चुका था। भारतीय उद्योगपतियों ने ये नहीं सोचा कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संतुलन को कैसे बचाया जा सकता है। हम बिना पश्चिमी नकल किए भारत का विकास कर सकते हैं, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। छात्रों, यहीं पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। छात्रों, अब इस कहानी के बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिख कर दे रही हूँ, जिनके उत्तर आपने खोज कर अपनी कॉपी पर लिखने हैं। धन्यवाद।